आप देख रहे हैं राजनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजनीति। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक हों या आलोचक, शराबबंदी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं कर सकते, लेकिन उनके समर्थक हों या विरोधी, वो साथ साथ इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि शराबबंदी को लागू करने में नीतीश सरकार बिहार में पूरी तरह से विफल हो गई, जिसके कारण पूरे राज्य में एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था कायम हुई है और जिससे सबसे अधिक लाभान्वित बिहार पुलिस के जवान, अधिकारी और अपराधी हो रहे हैं। यही कारण है कि अब इस मामले पर विपक्ष सरकार के मंत्री को अपने निशाने पर लेते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस विवाद का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शराबबंदी पर सोमवार को सदन शुरू करने से पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और फिर सदन की कार्रवाई शुरू किया। इस पे भी विवाद है, उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। हम अभी आपको उससे पहले बताते हैं कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। समय समय पर कुछ एक घटनाओं के कारण, उनके शासन की या नीतीश कुमार के दोहरे मापदंड के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसकी एक बानगी राज्य के राजस्व मंत्री रामसूरत राय का मामला है। 4 माह पहले उनके पिता के नाम की जमीन पर चल रहे स्कूल प्रांगण में भारी मात्रा में शराब मिला। इस मामले में रामसूरत राय ने अपनी सफाई से अपनी सरकार को कटघरे में तो खड़ा किया ही, साथ ही नीतीश कुमार के शराबबंदी के लागू करने में उनके दोहरे चरित्र को भी उजागर कर दिया है। ये 8/11/2020 नवंबर महीने का घटना है। उसमें एफआईआर में 13 लोगों में मेरे भाई का भी नाम 10वां नंबर पर है और इसमें क्लियर लिखा हुआ है परिसर मालिक हंसलाल राय। और इस अनुसंधान में जो 13 लोग आए, 13 लोग जो आए उसमें परिवहन विभाग से जांच में आया और इस जांच में उस दिन जो लोग पकड़ाए हैं उसके बारे में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें जो गाड़ी पकड़ाई है, जो अमरेंद्र कुमार जो स्कूल के संचालक हैं, कभी वो अपने आप उनका भाई प्रिंसिपल बोलता है, कभी संचालक हैं, चाहे टीचर है, चाहे मास्टर है, जो भी हो, उनके भाई के नाम पर गाड़ी है जो स्विफ्ट डिजायर है, जो गाड़ी वहां से रिकवरी होता है। जो अमरेंद्र कुमार है उनके नाम पर एक मोटरसाइकिल है जो 1196 नंबर की गाड़ी है, जो अमरेंद्र कुमार माता राजपरी सबरी देवी के नाम से है। उसके अलावा सबों का नाम इसमें दर्ज है। और एक व्यक्ति अरेस्टिंग के दिन अमरेंद्र कुमार उस विद्यालय में अरेस्टिंग होता है, उनके रिश्तेदार दिलीप कुमार। हम पहले आपको इस बात को बताते हैं कि आखिर ये घटना उजागर कैसे हुई, क्योंकि बरामदगी तो 4 महीने से भी ज्यादा पहले हुई थी। फिर आज यह मामला क्यों सुर्खियों में आया? हुआ ये कि पिछले सप्ताह मंगलवार को उत्पाद विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान CPIML के अमरजीत कुशवाहा ने इस घटना का जिक्र किया, जिसे कई अखबार वालों ने छापा और इसके बाद इस पर तुरंत चर्चा होने लगी। इसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को सदन में उठाया। रामसूरत राय का जो सफाई था उसमें उन्होंने माना कि शराब बरामद उसी नवंबर महीने में हुआ, जमीन उनके भाई का है और विद्यालय उनके पिता के नाम पर है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो विद्यालय उनके भाई ने लीज पर दिया है, लेकिन साथ साथ स्वीकार किया कि प्राथमिकी में उनके भाई का नाम भी है। लेकिन इससे साफ हो गया कि न स्थानीय पुलिस ने उनके भाई को गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटाई और न, जैसा नीतीश कुमार दावा करते हैं, जिस भी कैंपस से शराब पकड़ा जाएगा वहां पर पुलिस थाना या सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। ऐसा मंत्री जी के मकान में नहीं हुआ। फिर क्या था? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो शनिवार सुबह उस विद्यालय को चलाने वाले अमरेंद्र कुमार के छोटे भाई अंशुल भास्कर को मीडिया के सामने पेश किया, जिसका दावा था कि दरअसल छापेमारी उनके भाई की सूचना के आधार पर की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें पुरस्कार देने के बदले उल्टे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है।
ये वहाँ का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। और मंत्री जी ने कई बार जो है चैलेंज करने की बात की है। उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर उनमें, उनके कहने में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वो ये बताएं कि एग्रीमेंट कब हुआ था और एग्रीमेंट की कॉपी पेश करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि लीज पर जो है उनके भाई ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमने आपको रेंट पे दिया या लीज पे दिया, तो आप मेरे पिताजी के नाम पे स्कूल खोलिएगा। जिसको भी एग्रीमेंट किया गया विद्यालय का, वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे क्यों खोलेगा स्कूल? सवाल ये पैदा होता है। और हमने पहले भी कहा था, स्कूल का संस्थापक जो है वो और कोई नहीं, माननीय मंत्री जी हैं। व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई लालकांत शर्मा जी है। बात ये हुई कि अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो कोई एग्रीमेंट और स्कूल का संस्थापक नहीं, जो सच्चाई है वो उन्हीं के स्कूल का हेडमास्टर था जो देखभाल करता था। पहला झूठ नंबर 1 कि स्कूल जो था वो माननीय मंत्री जी का था, उनके भाई का था, जमीन उनके भाई का था, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे था। और जो अमरेंद्र कुमार की जो गिरफ्तारी हुई, वो जो व्यक्ति है वो उसी स्कूल का मास्टर था। और ये घटना 8 नवंबर की है, रात की है, जब एफआईआर अगर आप देखिएगा से मारने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है जिस तरह से 11 मार्च को हमें धमकी मिली थी, तो मेरे पूरे परिवार या मेरे पर ही मतलब जान से मारने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि एक बार धमकी की कोशिश हो चुकी है 11 मार्च की। तो हम चाहेंगे सरकार से कि इनके परिवार को भी जो है सुरक्षा अविलंब प्रदान किया जाए। जो एक बार फिर नीतीश कुमार के उस दावे को खोखला साबित करता है जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से शराब के कारोबार के बारे में लोगों से पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया था और कहा था उस शख्स की पहचान गुप्त रखी जाएगी। निश्चित रूप से इस मामले में विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से इस बारे में बात करने से बचते रहे, जो बुधवार और शनिवार दोनों दिन उनके घर वापस जाने से साफ हो गया। फिलहाल इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि मामला एक मंत्री का है और वे भी भाजपा के मंत्री का, इसलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सफाई उनकी तरफ से आए। लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा नहीं लगा होगा कि सफाई से सवाल उनके दावे और सुशासन पर उल्टे खड़े हो जाएंगे।
इधर विपक्ष इस मामले पर सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। बहरहाल मामला जो हो, इतना तो पक्का है कि सरकार के कथनी और करनी पर सवाल खड़े तो हो ही गए हैं। बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, बेरोजगार कर दिया, भूखमरी के कागाज पे है, महंगाई से मार, किसान तबाह, मजदूर तबाह, सरकारी कर्मचारी तबाह, स्वयं सहायता समूह तबाह, छात्र, नौजवान, महिला सुरक्षित नहीं। ये कहाँ है भाई नैतिकता की बात करने वाले मुख्यमंत्री? कहाँ थे पूरे दिन? आप समझ जाइए कितने गंभीर है शराबबंदी को लेकर के, कि तेजस्वी यानी जो कह रहा है, जो सबूत पेश कर रहा है, वो सच्चा है और उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 9 बजे किया। क्या किसी ने आपको एग्रीमेंट का पेपर दिखाया? क्या किसी ने ट्रांजैक्शन अकाउंट दिखाया? अगर एग्रीमेंट हुआ होगा तो आपके खाते में पैसा आया होगा या कटा होगा कहीं से, उसका जवाब मिला क्या? तो असल बात यह है कि लोग हताश है, निराश है। नीतीश कुमार जी जैसा कोई कमजोर मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। बेबस है, लाचार है, थके हुए हैं, बिहार नहीं संभल रहा है। पूरी तरीके से सिस्टम जो है चरमरा सी गई है। अब झूठे जवाब दिए जा रहे हैं सदन के अंदर, तो ऐसे कैसे सदन चलेगा? सवाल यही है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है या सुबह से जो ये मुद्दा गरमाया हुआ है इस मुद्दे अरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तक नहीं पूछने दिया जाता। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। आप देख रहे हैं राजनीति।